वेलकम टू माय क्लास। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और उससे पहले एक चीज़ देखते हैं। ये नोट्स के बारे में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख रहे थे अभी तक कितनी बहुत बार आए हैं। तो चलो आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो डिनोमिनेशन इधर की साइड में है, यहाँ पे नंबर्स हैं कौन कौन सी नोट्स के नंबर, और यहाँ पे है साइज़, यहाँ पे कलर्स, और ये पीछे क्या बना है नोट के वो 10 रुपये के नोट के जो साइज़ है। पहले एक बार साइज़ देखते हैं। देखो साइज़ जो है सबके, जो फर्स्ट डिजिट है सबकी सेम है। 66 और 50 के नोट तक सबकी जो ये चीज़ है सबकी सेम है। 10 के और 20 के नोट की जो है साइज़ 63 है, और बस लास्ट के जो साइज़ हैं वो उनमें चेंज है। ठीक है। जो 2000 का नोट है उसका कलर है मैग्नेटा और उसके पीछे बना है मंगलयान मिशन। 500 का नोट का कलर है स्टोनी ग्रे और उसके पीछे है रेड फोर्ट और स्वच्छ भारत का लोगो। 200 के नोट के पीछे है ब्राइट येलो कलर, उसका कलर है ब्राइट येलो और पीछे बना है सांची स्तूपा। 100 के नोट के पीछे है रानी की भाव और कलर है लेवेंडर। 500 का नोट जो है उसका कलर है फ्लोरोसेंट ब्लू भी नहीं, फ्लोरोसेंट ब्लू, और पीछे बना है हम्पी। 20 का जो नोट है उसका कलर है ग्रीनिश येलो और पीछे बना है एलोरा केव्स। जो 10 रुपये का नोट है उसका कलर है चॉकलेट ब्राउन और पीछे बना है कोणार्क सन टेम्पल। तो ये था हमारे नोट्स। तो आज फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास क्वेश्चन से। आज की क्लास में जो रिसेंट मंथ्स में DSSB के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो वाले जीके के क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 431, What is the scientific name of red lionfish, which is a medium-sized marine fish with long poisonous spines? जो ये red lionfish है उसका scientific name क्या है? तो उसका scientific name है Scoliodon laticodus. Which of the following was the last invasion of मोहम्मद गौरी in India? जो last invasion था मोहम्मद गौरी का वो कौन सा था? ये था अगेंस्ट द कॉखार्स ऑफ पंजाब इन 1206 AD। तो 1206 AD में जो मोहम्मद गौरी का था लास्ट इन्वेजन था। इन जुलाई 2024 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल फॉर द ईयर 2024? तो प्रोफेसर अनिल भारद्वाज। देखो 2025 में 2024 से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो एक साल पहले के करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। Which ministry is responsible for implementing the Operation Greens OG scheme? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है वो इम्प्लीमेंट करी थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई यील्ड वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया? हाई यील्ड वैरायटी जो है राइस की वो है IR8। तो ये सोनालिका, कल्याण सोना और एटलस 66 क्या है? ये है वैरायटी वीट की। ये वीट की वैरायटीज है। In 1849, who among the following had declared that following the death of Bahadur Shah Zafar, the king's family would be relocated from the Red Fort to another residence in Delhi? तो in 1849 में जब बहादुर शाह जफर की जब डेथ हो गई थी तो किसने कहा था कि रेड फोर्ट से जो है निकल के अपना कहीं और रीलोकेटेड हो जाओ? तो ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड डेलहाउसी ने, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ये कहा था। Which of the following initiatives of the Government of India seeks to create large, good quality and for profit vocational institution? तो ये जो इनिशिएटिव है इसमें क्या कह रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? वो क्या दे रही है?
स्किल प्रोवाइड कर रही है जिससे लार्ज गुड क्वालिटी और फॉर प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये है स्किल इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या है? इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है न्यू बिजनेसेस। डिजिटल इंडिया जो है ये है टेक्नोलॉजी से और ई गवर्नेंस से। स्टैंड अप इंडिया जो है इसमें है SC और ST प्लस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है, इनको प्रोवाइड किया जाता है लोन्स। ठीक। कविता सेल्वराज, द रेसिपिएंट ऑफ द ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2023 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन। तो ये जो है कविता सेल्वराज, ये हैं कबड्डी से। अब क्या हुआ है, ये जो ध्यानचंद अवार्ड जो है उसकी जगह क्या कर दिया है, अब नहीं मिल रहा। अब इसकी जगह क्या मिल रहा है, मेजर ध्यान खेल रत्न अवार्ड। ठीक, मेजर ध्यान खेल रत्न अवार्ड किसकी जगह पे, ये ध्यानचंद अवार्ड की जगह पे। अब देखो, अभी तो इस साल के 2025 के जो हैं अभी तक मिले नहीं हैं। जो 2024 है उसमें किन किन को ये अवार्ड जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो 4 लोगों को दिया गया है। पहला है मनु भाकर, जो कि रिलेटेड है शूटिंग से। ये शूटिंग से है। दूसरा दिया जा रहा है टी जुगेश को, चेस। तीसरा है हरमनप्रीत सिंह, हॉकी। यह है हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से रिलेटेड है। और फोर्थ जो है वो है परवीन कुमार जो है ये है पैरा एथलेटिक्स में, परवीन कुमार। तो इन 4 लोगों को जो है मेजर ध्यान खेल रत्न दिया गया है। The Jammu and Kashmir Reservation Amendment Act 2023 changed the nomenclature of weak and underprivileged classes, social caste in the Jammu and Kashmir Reservation Act 2014 to other backward classes। तो ये जो weak and underprivileged classes थी इसको किस में बदल दिया है, other backward classes में कर दिया गया है इन लोगों को। The term काल बैसाखी refers to which of the following phenomena। तो काल बैसाखी जो बोला जाता है वो बोला जाता है dreaded evening, जो thunderstorms in बंगाल में जो thunderstorms आते हैं शाम के समय में उसको बोला जाता है काल बैसाखी। Which article of the Constitution provides for the citizenship of migrants from Pakistan to India at the commencement of the Constitution। तो ये है आर्टिकल 6। Indian Friendship Society of Germany, which came to be known as the Indian Independence Committee or the Berlin Committee in 1914, was established by। तो ये जो कमेटी थी एस्टेब्लिश करी गई है बाय वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने की थी। फर्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती हैं और वो होती हैं, एक होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट।
कॉनकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में आते हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे कहाँ आते हैं? यूनियन में। जैसे कि आपके डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गए, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में आता है स्टेट से रिलेटेड लॉज और सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्टेट। तो स्टेट से रिलेटेड क्या हो जाता है? पुलिस हो जाती है, लोकल गवर्नमेंट हो जाती है और पब्लिक हेल्थ हो जाती है। कॉनकरेंट में दोनों आता है, जैसे कि यूनियन और स्टेट जो हैं दोनों की कॉनकरेंट में आ जाती हैं। जैसे कि कॉनकरेंट के एग्जांपल हैं एजुकेशन हो गई, मैरिजेस, डाइवोर्सेस से रिलेटेड जो लॉज होते हैं वो सारे किस में आते हैं? कॉनकरेंट में आते हैं। फॉरेस्ट से रिलेटेड कॉनकरेंट में आ जाते हैं। और ये अंडर 7th शेड्यूल में है। ये जो लिस्ट है, टाइप ऑफ लिस्ट, ये आती है 7th शेड्यूल। The session of the UN Commission on the Status of Women was held from 11 to 22 March 2024 in New York। तो ये है 68। कौन सा सेशन था? 68th सेशन था UN कमीशन का। Which of the following is not an example of colonial architecture in India? तो जो colonial architecture का पार्ट नहीं है, colonial यानी कि ब्रिटिश का, तो वो है ताजमहल आगरा। ये बनाया था शाहजहां ने, मुगल आता है मुगल एम्पायर में। Which of the following bodies is constitutionally empowered to make recommendation to the union and state government on the distribution of taxes and the allocation of funds? जो यूनियन और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फंड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो कौन करता है? यूनियन और स्टेट के बीच में वो करता है द फाइनेंस कमीशन। कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का काम होता है फाइनेंस जो जिससे भी रिलेटेड फाइनेंस का गवर्नमेंट में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो फाइनेंस कमीशन देखती है। What will be the focal length of a convex lens of power of 4 diopter? तो इसमें फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है इक्वल टू 1/पावर। पावर हमें दे रखी है जो कि है 4 डायोप्टर। तो ये हो जाएगा 1/4। जब हम इसे करेंगे तो ये आता है 0.25 मीटर, पर हमें आंसर हमारा सेंटीमीटर में है, तो हम इसे जब सेंटीमीटर में निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। तो हो जाता है 25 सेंटीमीटर। Which of the following initiatives of the Government of India is dedicated to financing SC, ST and और women entrepreneurs? तो ये हमने अभी समझा था, ये किस में था? ये था स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में था SC और ST और वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो लोन प्रोवाइड करना होता है, जो उनको फाइनेंस की जो ज़रूरत होती है वो दिया जाता है स्टैंड अप इंडिया के थ्रू। How many short stories are there in the famous book Malgudi Days written by R.K. Narayan? तो इसमें है 32 stories। Match the type of local storms in column A with their regions effect in column B। अब देखो मैंगो शावर किससे रिलेटेड होगा? मैंगो से, तो अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोस इन केरला, ठीक है, मैंगो से हो गया, तो ए का क्या हो जाना चाहिए? 2। तो ए का 2 तो एक में ही दे रखा है, तो यही होना चाहिए क्योंकि एक में ही है। और हमें क्या पता है? लू के बारे में पता है, जैसे किसी को नहीं पता कुछ, तो हमें जो पता है उसके हिसाब से देख लेते हैं। लू हमें पता है क्या होती है? कॉफ़ी फ्लावरिंग तो नहीं होती। हॉट ड्राई वेंस इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स, हॉट ड्राई वेंस होती हैं कहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन्स में जो लू चलती है गर्मी में वो क्या होती है? हॉट ड्राई वेंस होती हैं। तो क्या हो जाएगा? डी का 3। तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए? सी हो जाना चाहिए। ब्लॉसम शावर क्या होता है? कॉफ़ी फ्लावरिंग इन केरला एंड नियर बाई एरियाज में जो ब्लॉसम शावर क्या होता है? ये कॉफ़ी के फ्लावरिंग में हेल्प करता है। नॉर्थ वेस्टर्स क्या होते हैं? इवनिंग थंडरस्टॉर्म इन बंगाल एंड असम, जो थंडरस्टॉर्म जो आते हैं बंगाल और असम में वो सब बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्स। तो हमारा आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स फोटो रेस्पायरेशन? तो फोटो रेस्पायरेशन जो होता है वो होता है प्लांट जो है, नॉर्मली प्लांट जो होते हैं वो क्या लेते हैं? वो लेते हैं
CO2 और क्या रिलीज करते हैं O2। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्लांट CO2 की जगह ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो उसे बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। Which of the following groups of river is a part of the Arabian Sea drainage system? तो अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम क्या है, दो तरीके के होते हैं, एक होता है अरेबियन सी, एक होता है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, तो जो रिवर्स होती हैं या तो जाती हैं अरेबियन सी में या तो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो अरेबियन सी में जो जाती हैं उसको ये होता है वेस्ट में और ये होता है हमारा ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में। तो अरेबियन सी में कौन जाती हैं, जाती हैं नर्मदा एंड तापी। ठीक, महानदी जो है हमारी बे ऑफ बंगाल में जाती है, तापी, इसलिए वाला ऑप्शन नहीं होगा। बे ऑफ बंगाल में जो है जितनी भी मेजर नदी जो है वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, जैसे कि गंगा हो गई, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये सारी जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। शाखा इज द इंडियन टर्म यूज्ड फॉर द पीपल कॉल्ड स्काइथियंस हु ओरिजिनली बिलोंग टू। तो ये जो स्काइथियंस हैं ये कहाँ ओरिजिनली बिलोंग थे, ये थे सेंट्रल एशिया में। ये थी शाखा डायनेस्टी और ये शाखा डायनेस्टी जो थी ये थी सेकेंड सेंचुरी में टू फोर्थ सेंचुरी BC। ठीक, और इनका जो मेजर जो रूलर था वो था रुद्रदमन फर्स्ट, रुद्रदमन फर्स्ट, ये इनका मेन रूलर था। और ये जो किसके थ्रू वाइप आउट हुए थे, तो इनको पहले करा था सतवाहनास ने, और गुप्ता जो थी डायनेस्टी, फिर उन्होंने बिल्कुल ही इनको हटा दिया गया था गुप्ता डायनेस्टी ने। Who is the Indian men's hockey team captain as of 30 जनवरी 2025? तो हरमनप्रीत सिंह है और इनको क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, सम्मानित किए गए हैं उससे। द एपिक पोएम सावित्री ए लेजेंड एंड ए सिंबल वॉज रिटन बाय। तो ये जो पोएम है एपिक पोएम, ये लिखी गई है औरोबिंदो घोष द्वारा। विच स्टेट इन इंडिया रिकॉग्नाइज नेपाली एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने नेपाली जो है लैंग्वेज को ऑफिशियली मान रखा है, रिकॉग्नाइज कर रखा है? तो वो है सिक्किम। The Supreme Court of India was established by the abolition of the Privy Council Jurisdiction Act. In which year was this act passed? तो ये जो abolition of the Privy Council क्या है, ये Privy Council Jurisdiction Act क्या है? तो ये जो है पहले इंडिपेंडेंस के बाद क्या था कि एकदम से सारी जो चीज़ें हैं इंडिया के पास नहीं आई थी, तो जो अपील होती थी वो जाती थी प्राइवी काउंसिल जुडिक्शन, जो कि था हाई कोर्ट भी नहीं, जो भी हाईएस्ट जो कोर्ट था इंडिया का वो ये था, और फिर अपील के बाद जाती थी लंदन में। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया, जो लंदन की जो भी ब्रिटिश का जो भी पावर थी उसको कट किया गया और सुप्रीम कोर्ट जो है 1950 में एस्टेब्लिश किया गया था, जिससे जो सारी पावर हैं डिसाइड करने की इंडिया के कोर्ट के पास रहे। तो ये था प्राइवी काउंसिल जुडिक्शन एक्ट, ये था 1949 में। According to the census of India, which decade witnessed negative growth of population in India? तो जो negative growth जो थी वो थी 1911 to 1921. Which article of the Indian Constitution provides for the establishment of the Election Commission of India? Election Commission बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसको है आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन। इसे तो आग बंद करके इसको ये रट लो, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324।
अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ रूरल यूथ? तो जो एज ग्रुप है रूरल यूथ की वो है 15 to 35 ईयर्स। व्हाट इज़ द माउंटेन रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री रेंज नोन एज? तो हिमाद्री रेंज को क्या बोलते हैं साउथ में? हिमाचल और लेसर हिमालयास। हिमाचल और लेसर हिमालयास। ISRO successfully completed a century in the launches from its spaceport at Sriharikota on 29 January 2025 with the 17th launch of, तो इन्होंने क्या था? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का। Who takes over the office of the president when there is a vacancy in the office of the president by reason of death, resignation, removal by impeachment or otherwise? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, प्रेसिडेंट जो है अगर प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है अगर वो खाली हो जाती है, पहली बात प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो खाली नहीं रहती जब तक प्रेसिडेंट का जो नए, अगर प्रेसिडेंट का टेन्योर ख़त्म हो गया तो वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके नया प्रेसिडेंट आ जाता है, वो तभी हटता है पहला वाला। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट जो होती है वो कभी खाली नहीं रहती। अगर बाय चांस प्रेसिडेंट की क्या हो गई है, पोस्ट खाली हो गई डेथ की वजह से, या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अचानक से, रिमूवल या फिर इम्पीचमेंट हो गया है, तो तब कौन लेता है? तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उस टाइम पे प्रेसिडेंट की पोस्ट को लेता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज द लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल यूजुअली सेलिब्रेटेड? तो ये सेलिब्रेट होता है सितंबर में। Which of the following organization published the third report on the state of the world plant genetic resources for food and agriculture? तो इसकी जो रिपोर्ट है वर्ल्ड प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की जो रिपोर्ट होती है ये कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। चलो इनके हेडक्वार्टर देखते हैं। UNDP का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एस्टेब्लिश हुआ है 1948 में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये भी 1948 में हुआ है। दोनों के जो हेडक्वार्टर हैं वो दोनों के स्विट्ज़रलैंड में है। इसके भी स्विट्ज़रलैंड में है, इसका भी, लेकिन इसका जो है इसका है ग्लैंड में जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, इसका है जिनेवा में जो कि स्विट्ज़रलैंड में। तो जो भी इन दोनों स्विट्ज़रलैंड में है तो इनका डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी 1948 है। फूड एंड एग्रीकल्चर का जो है वो है रोम है इटली में, और ये बना था 1945 में। अच्छा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कब बना था? ये बना था 1965 में। सही, चलो तो आगे बढ़ते हैं। What is the appropriate category of products? टेलीविज़न सेट्स, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल etc. तो यह है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। Which of the following award is not given during the Republic Day celebration? जब रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होता है तो कौन सा अवार्ड नहीं दिया जाता? पद्मश्री दिया जाता है, एकेडमी अवार्ड नहीं दिया जाता, गैलेंट्री अवार्ड भी दिया जाता है और पद्मा विभूषण अवार्ड भी दिया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एकेडमी अवार्ड। एकेडमी अवार्ड किसको बोलते हैं? ऑस्कर्स को। Which of the following is not a multi-agency institutional structures of rural banking? तो वो होता है एग्जिम बैंक। रूरल बैंकिंग में जो हेल्प नहीं करता है वो है एग्जिम बैंक, हेल्प नहीं करता। बाकी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक जो है ये रूरल बैंकिंग में हेल्प करते हैं। इन जनवरी 2025 विच सिग्निफिकेंट माइलस्टोन डिड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO अचीव मेकिंग इंडिया द फोर्थ कंट्री टू डू सो? क्या हुआ था जनवरी 2025 में कि इंडिया को फोर्थ कंट्री बन गया था इंडिया। तो सक्सेसफुली डॉकिंग 2 सैटेलाइट्स इन स्पेस।
क्या किया था, 2 सैटेलाइट्स को भेजने पे इंडिया जो था 4th कंट्री बन गया था ऐसे करने वाला। In which of the following city was the inaugural edition of the Indian Street Premier League ISPL held in March 2024? वो था मुंबई में। तो ये था आज के क्वेश्चंस। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक और सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे, और हाँ, PDF जो है वो मिलेगी टेलीग्राम पे, और 470 क्वेश्चंस हो गए हैं, बचे हैं टोटल 130 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चंस पूरे होने में। तो 2 क्लास और लगेंगी शायद, और हमारी ये जो है 600 क्लास की सीरीज़ पूरी हो जाएगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में।